गुड मॉर्निंग गाइस और सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल पर। मैं आप सभी से ये बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों की सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी के अच्छे जा रहे होंगे। तो मैं आप सबसे ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि आप सबके जैसे भी एग्ज़ाम जा रहे हैं, अच्छे या बुरे, मेरा एक मानना है कि एक क्वेश्चन पेपर आपकी ज़िंदगी का पूरा लाइफ, आपकी जो लाइफ चल रही है उसकी वैल्यू वो नहीं कर सकता है। आप जो चाहते हैं वो करना चाहते हैं। हर बच्चों के पास एक नई स्किल होती है, नई डेवलपमेंट स्किल होती है और हर चीज़ होती है जिससे वो अपने आप को एक अच्छा एक डेवलपमेंट अपना कर सकता है, विकास कर सकता है। और आप सभी लोग ऐसे हैं, भगवान ने ऊपर से सबको एक डिफरेंट क्वालिटी दी है और उस डिफरेंट क्वालिटी को आप अपने अंदर रखिए, अपने आप को जीवित रखिए और उस चीज़ के ऊपर लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है। क्योंकि आज की यूथ जनरेशन, मुझे लगता है ना, ऑनलाइन प्रोसेस जब से गया है स्टडी का, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि ऑनलाइन प्रोसेस को बहुत अच्छे तरह से लिया है उन्होंने। कुछ बच्चे हैं कि ऑनलाइन प्रोसेस को आजकल नेगेटिव वे में लिया है। मैं आज बिल्कुल खुल करके बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस को नेगेटिव वे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आजकल के बच्चे रिलेशनशिप में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और बहुत गंदी वीडियोस में वेस्ट कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें इंसान को नेगेटिव माइंड कर देता है, माइंड सेटअप चेंज कर देता है, जिसके कारण से इंसान बिल्कुल खोखला हो जाता है अंदर से हर चीज़ों को ऊपर। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब ये सब चीज़ों को हटाएं और 30 डेज़ का स्ट्रैटेजी प्लान बनाएं। सब यूट्यूबर यही बोलते हैं, बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप 30 डेज़ क्या, आप 5 डेज़ ही कीजिए। आपको खुद बदलाव दिखेगा, आपकी ग्रोथ दिखेगी, आपको हर चीज़ दिखेगा। अच्छी तरह से खाना पीना खाइए। आप सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हैं अपने करियर में। एम आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सक्सेस उसे मिलती है जो सेक्रीफाइस करता है, और सेक्रीफाइस उन्हें ही करना होता है जो कुछ करने की उम्मीद लगा रखते हैं। तो आप लोग उम्मीद पर खड़े रहिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स आज के टाइम में वो कैसे कमा रहे हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और आज मैं एक मेंटोर से बात करना चाहता हूँ, मेंटोर से बात करूँगा, उनसे पूछूंगा, उनसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि आज की स्टूडेंट लाइफ में क्या चल रहा है। मेरी खुद की मेंटोर है, सपना शर्मा नाम है उनका। अगली वीडियो में मैं उन्हें कोशिश करूँगा लाने के लिए, उनसे बातचीत चल रही है। वो आपको टिप्स बताएंगी कि स्टूडेंट लाइफ में क्या स्ट्रगल है और क्या चीज़ें ऑनलाइन फेसेस है और क्या ऑफलाइन फेसेस है, उसके बारे में बताएंगी। मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा, मैं भी एक स्टूडेंट था, हूँ और रहूँगा आगे तक। स्टूडेंट लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती है अपनी लाइफ से। एक बहुत स्वीट लाइफ होती है जिसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ एक ऐसी अमेजिंग लाइफ है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम हर चीज़ सीखते हैं। अप एंड डाउन होते हैं, बहुत बार गिरते हैं, बहुत बार ऊपर उठते हैं। हमें एक नए फ्रेंड सर्कल मिलता है, ओल्ड फ्रेंड सर्कल को छोड़ करके। हमें न्यू क्वालिटीज़, स्किल्स सीखने का मौका मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है स्कूल लाइफ में। इसके बाद हम स्कूल लाइफ को कभी इसलिए नहीं बोल सकते कि वो हमारा चाइल्डहुड लाइफ होता है, हमारे दिल और दिमाग में वैसा होता है। और आज के टाइम में तो जो ये रिलेशन वाली बात है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। आप भूल सकते हो किसी का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे मैटर नहीं है। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आप अपनी लाइफ पर बहुत फोकस कीजिए। मैं आज का मेरा मेन टॉपिक है कि लाइफ को स्टूडेंट कैसे फेस कर रहा है, कैसे नहीं फेस कर रहा है। मैं खुद बहुत ज़्यादा फेस कर रहा था और आज मैं आप सभी के सामने ये बात बता रहा हूँ कि मैंने जिस तरह से फेस किया है, बहुत डिफ़िकल्ट लगा है मुझे हर चीज़ों से मूव ऑन होना, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है। और मुझे मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि
ये सारी चीज़ों को भूल करके एक नया सेटअप लेना, नया माइंड सेटअप करना और नई ज़िंदगी बसाना काफ़ी डिफरेंट होता है। मैं आप सभी के सामने ये बातें इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ और मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो इस कारण से आप सभी लोग समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट लाइफ कैसी लाइफ होती है। एक लड़का बनना और उसके बाद जो सेक्रीफाइस करना, एक लड़के की इमोशंस, एक लड़के की फीलिंग्स, उसकी हर चीज़ों के ऊपर वो अपने आप को कंट्रोल कैसे करता है, हर चीज़ उसके माइंड सेटअप को कैसे डेवलप करता है और कैसे वो अपने आप को चेंज करता है, आज वो कहानी है। मैं जब यहाँ पे आया था गाज़ियाबाद में, मैंने हर चीज़ अपने आप को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो रूल एंड रेगुलेशन से, और उस रूल एंड रेगुलेशन के साथ मैंने पढ़ाई करी थी, अच्छे तरह से पढ़ रहा था, हर चीज़ हो रही थी। बट सडनली में हमारी कुछ आदतें ऐसी होती हैं, हमारी फ्रेंड सर्कल होता है या हमारा कोई ऐसी वाइब्रेशन होती है जो हमें नेगेटिव वे में ले जाती है। सो दैट जब से ये ऑनलाइन प्रोसेस आया काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुकी थी मुझे, और ये डिफ़िकल्टी मैं फ़ेस करता जा रहा था। और इस डिफ़िकल्टी को चेंज करने के लिए मैंने बहुत कोशिश करी कि कैसे करूं, कैसे नहीं करूं। और इस डिफ़िकल्टी को चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस डिफ़िकल्ट को चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की यूथ में 99% ये चीज़ें फैली पड़ी हैं। आप सभी से मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत इंसान को अंदर से ऐसा बना देती है जो सोच भी नहीं सकते आप, इस तरीके से कि जो कभी सोचा ही नहीं हो। मैं आज आप सभी के सामने इस तरह से पेश कर रहा हूँ। उसको किस तरह से मैं आपको बताऊँ कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, बट हाँ, एक्सप्रेशंस और जो थॉट्स हैं, व्यूज़ हैं, तो उससे आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा कि इंसान बहुत ही अलग माइंड सेटअप हो चुका है आज के टाइम में। पहले के ज़माने के लोग मतलब इतने कूल माइंड सेटअप था उनका इतना अच्छा माइंड सेटअप था कि बता ही नहीं सकता मैं। बट आज के टाइम में वो सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार हो चुकी है। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिसके बारे में हम सोच करके परेशान होते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। ये सब चीज़ें इतनी बेकार होती हैं, इतनी माइंड को डाइवर्ट करती हैं कि हम 3-4 चीज़ें ऐसे करते हैं कि हमें कुछ पता नहीं होता। ओवर थिंकिंग, ओवर केयर, ओवर लव, ये ओवर हो जाता है ना किसी भी चीज़ का ओवर, दैट्स इरिटेट करने लगता है लोग, और बिल्कुल इंसान को खोखला बना देता है अंदर से। और जब इंसान को खोखला बना देता है ना, तो उसके पास कुछ उपाय नहीं रहता, बस एक उम्मीद लगी रहती है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि वो उठे और उठ करके आगे की चीज़ों को फेस करे। और वो आगे चीज़ों की फेस करने के बाद उसके पास कोई उपाय नहीं है कि वो फेस करने के बाद, या वो सुसाइड कर सकता है या वो कुछ गलत कदम उठा सकता है। मैं ये सोचता हूँ कि सबसे ज़्यादा आज के टाइम में मेंटलिटी प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। मेंटलिटी प्रॉब्लम इतनी बढ़ी जा रही है कि जिसके बारे में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपके पास मेंटलिटी प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप सोच सकते हैं आप फिज़िकली फिट है या कैसे भी हैं अच्छी तरह से। आप सुशांत सिंह का खुद का केस उठा लीजिए, उनके पास किस चीज़ की कमी थी, बट वो मेंटलिटी फिट नहीं थे। इस कारण से बोलता हूँ कि आज की यूथ की जनरेशन में उन्हें मेंटलिटी फिट होना चाहिए, मेडिटेशन और योगा करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे यूथ्स को मैंने देखा है, मैं खुद ही एक यूथ हूँ और मुझे खुद को पता है कि मैंने क्या गलती की है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब ये गलती ना करें, आगे बढ़ें और आगे अपने आप को बहुत अच्छे तरह से डेवलप करें, क्योंकि आपका विकास देश का विकास होगा। आप सभी लोग ऐसे हैं, एक अलग स्किल है आप सभी लोगों में, हर एक बच्चा यूनिक होता है। आप सभी लोग अपने आप पर फोकस कीजिए, अपने स्किल पर फोकस कीजिए। कुछ भी नहीं रखा है, जिस दिन आप खुद कुछ बन जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने बड़े इंसान हैं और आपके पास क्या क्या क्वालिटी थी।
इंसान अपने आप को सोचता रहता है और सेक्रीफाइस करता रहता है, इस कारण से वो बढ़ नहीं पाता है। बॉयज़ की सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, मैंने खुद ने अपने आप पे, मैं अपने आप की कहानी बता रहा हूँ आपको कि मैंने भी बहुत सेक्रीफाइस किया है, और सेक्रीफाइस करने के बाद मुझे ये पता चला है कि बहुत डिफ़िकल्टी होती है, इतनी डिफ़िकल्टी होती है कि जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। इंसान रो रो करके थक जाता है, रो रो करके मरने की हालत में हो जाता है, इतना इस तरह से इरिटेशन हो जाती है जिसके बारे में कोई पता नहीं है। आप सोच नहीं सकते कि इंसान किस तरीके से जीता है। आज मैं एक यूथ की नहीं, सभी की बातें कर रहा हूँ कि सभी के पास परेशानी है, या वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, मेरा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मेरा सिर्फ एक बॉयज़ के प्रति एक ऐसा भावना है कि वो कितने ज़्यादा नेगेटिव वे में चले गए हैं, जितना सोच भी नहीं सकते हैं। मैं कभी कभी सर दर्द आने लगता हूँ, अपना मानसिक से टेंशन होने लगती है कि इस तरीके से यूथ हो रहे हैं। मैं अपने आप की बात बता रहा हूँ, मैं भी किसी टाइम इस चीज़ों में, सारी चीज़ों में पढ़ा था और मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। जब मैंने ये एनालिसिस किया अपने आप पे, और जब मैंने एक पेज पे लिखा, इस चीज़ों को पूरे पेज पे लिखा, तब मुझे पता चला कि यार ये सब चीज़ें होती भी है, ये सब चीज़ें, और टाइम वेस्ट हो रहा है इस सब चीज़ों में। मुझे बिल्कुल ख़राब लगा। मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और एग्ज़ाम के टाइम में ऐसा हो रहा था मेरे साथ। मेरे को बहुत बिल्कुल बुरा लगा, और मैं सोच रहा था कि अपने आप को कैसे इम्प्रूवमेंट करूँ। बहुत कोशिश करी, और हाँ, बोलते हैं हाँ कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वही चीज़ धीरे धीरे लगन लगी और बढ़ता गया। शायद तो वो कोशिश कहीं ना कहीं कामयाब हुई। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग अपने आप के गोल पर फोकस कीजिए और टाइम दीजिए। थैंक यू आज की वीडियो के लिए।